हेलो गाइस, मैं हूं नुसार हसन। मैं अहमदुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो का टाइटल डिफेंस डिटेक्टिव आलोक सर की वीडियो है, बिग विन फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है और यह खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है। हमारे लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबूतों के साथ जलील होगा, और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से उसकी छवि और दागदार हो जाएगी। तो दोस्तों, खबर यह है कि मुंबई हमलों का एक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा बहुत जल्द भारतीय एजेंसियों की मेहमान नवाजी में आने वाला है। कौन है तहव्वुर राणा? पाकिस्तानी फौज और आईएसआई से इसका क्या कनेक्शन है? क्या किया, कहां पकड़ा गया, कहां की अदालत इसे भारत को सौंपने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वैसे तो देश पर हुए उस सबसे बड़े हमले में और भी पाकिस्तानी शामिल हैं, लेकिन तहव्वुर राणा उनमें बेहद खास है। फिलहाल ये अमेरिका में मौजूद है, उस पर केस चल रहा है और भारत को उसके खिलाफ बहुत बड़ी जीत मिली है। अमेरिकी कोर्ट ने उसे भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एबीसी न्यूज ने इसी 18 मई को तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर विस्तार से रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कैलिफोर्निया कोर्ट ने 48 पन्ने के अपने फैसले में कहा है कि भारत ने राणा पर युद्ध छेड़ने, हत्या करने, दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धोखा देने, आतंकी गतिविधि के लिए फॉर्जरी करने, आतंकी वारदात की साजिश रचने और आतंकी वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं, जिस पर अब अमेरिका भी कार्रवाई कर रहा है। राणा पर लगे आरोप भारत और अमेरिका के बीच हुई 1997 की प्रत्यर्पण संधि के दायरे में आते हैं, इसलिए कोर्ट भारत सरकार की प्रत्यर्पण की मांग को मंजूर करता है। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी जीत है। राणा की तरफ से इससे बचने के लिए कई नौटंकियां भी की गई, पर कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने सबूतों के बिना पर फैसला किया है और उसने पाया है कि भारत की तरफ से जो उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसकी पूरी साजिश जकीउर रहमान लखवी ने रची थी, लेकिन किसे पता था दो और मास्टरमाइंड मुंबई से करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के शिकागो में छिपे हैं। ये दो आरोपी थे, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा। ये दोनों पकड़े गए थे, लेकिन मुंबई हमले के आरोप में नहीं, बल्कि डेनमार्क के एक अखबार के ऑफिस पर हमले की साजिश के आरोप में। 27 अक्टूबर को अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफबीआई ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें साफ लिखा था कि दोनों को डेनमार्क के उस अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसने कार्टून छापा था। राणा पहली बार 18 अक्टूबर 2009 में शिकागो से गिरफ्तार हुआ था, जबकि उससे ठीक 15 दिन पहले एफबीआई ने डेविड हेडली को शिकागो के ही ओहारे एयरपोर्ट से धर दबोचा था। राणा की गिरफ्तारी में हेडली का रोल था क्योंकि पूछताछ में उसने राणा के बारे में जानकारी दी, पर तब तक मुंबई हमलों का कोई जिक्र नहीं हुआ। किसी को भी जरा भी यह शक नहीं हुआ कि इन दोनों का संबंध मुंबई पर हुए हमलों से भी है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फिर उनके संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से पुख्ता हुए, तो एफबीआई का माथा ठनका और उसके बाद जो जानकारी मिली वो दिल को दहला देने वाली थी, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये दोनों मुंबई हमलों में भी शामिल थे। देखिए, एफबीआई की गिरफ्त में एक नहीं बल्कि दो दो साजिश करता थे। शिकागो, मुंबई और इस्लामाबाद के बीच की कड़ियां ढूंढी जा रही थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच क्या रिश्ता है और कैसे ये दोनों मुंबई हमलों से कनेक्टेड हैं। दोनों के बीच कनेक्शन निकला भी, और एक कनेक्शन था बेहद गहरा कनेक्शन।
तहव्वुर हुसैन राणा तो मुस्लिम नाम है, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली नहीं। लेकिन दोनों न केवल मुस्लिम हैं, बल्कि दोनों मूल रूप से पाकिस्तानी भी हैं। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। डेविड कोलमैन हेडली पैदा तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसका बचपन पाकिस्तान में ही गुजरा था। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। बड़े होने पर दाऊद अमेरिका लौट आया। उसने साल 2006 में अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड कोलमैन हेडली कर लिया। जबकि तहव्वुर हुसैन राणा ने हसन अब्दुल कैडेट कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और 10 साल तक कैप्टन जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कोर में काम किया। एफबीआई के मुताबिक हसन अब्दुल कैडेट कॉलेज में ही राणा और हेडली की दोस्ती हुई थी। इस कॉलेज का अब्दालियंस नाम का एक इंटरनेट पर ग्रुप है, जिसमें राणा और हेडली दोनों शामिल थे। 10 साल पाकिस्तानी आर्मी में काम करने के बाद राणा ने फौज छोड़ दी। साल 1997 में राणा अपने परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गया। जून 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। फिर राणा शिकागो चला आया। यहां उसने कई तरह के बिजनेस शुरू कर दिए, जिसमें एक काम इमिग्रेशन सर्विस का भी था। उसकी एजेंसी का नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस था। इसी इमिग्रेशन सर्विस के जरिए राणा ने आतंक की जड़ें फैलानी शुरू की। एफबीआई की रिपोर्ट बताती है कि डेविड हेडली फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस में बतौर कंसल्टेंट जुड़ा हुआ था। साल 2009 में गिरफ्तारी के बाद उसकी आतंक की जड़ें दुनिया के सामने आने लगी। राणा पर डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के आरोप लगे। मुंबई हमलों की जांच बताती है कि साल 2005 में लश्कर तोयबा की तरफ से हेडली को मुंबई हमले की तैयारी करने का आदेश दिया गया। पहली बार हेडली 2005 में ही मुंबई पहुंचा था। इसके बाद उसे वहां पैर जमाने के लिए कुछ ठिकाना चाहिए था। इसमें राणा उसका मददगार बना। 2006 में मुंबई में राणा ने अपनी कंपनी का एक ऑफिस खोला, जिसका जिम्मा हेडली को दिया। इमिग्रेशन सर्विस के नाम पर हेडली ने मुंबई में हमले की प्लानिंग की। कहां कहां हमला करना है इसकी रेकी की। आतंकी कैसे मुंबई में आएंगे इसकी भी प्लानिंग की। राणा ने इसके लिए हेडली को कई तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिए, ताकि उसे किसी तरह की जांच में कोई दिक्कत ना आए। मुंबई हमला भारत के खिलाफ युद्ध था। वो एक बड़ी आतंकी वारदात थी, जिसमें 166 मासूमों की जान चली गई थी। राणा पर ये सारे आरोप लगाए गए। हेडली मुंबई हमलों के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। अमेरिका की कोर्ट ने उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई है। अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि जब राणा को भारत लाया जा रहा है तो मुंबई हमलों के दूसरे साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली को क्यों नहीं? तो दरअसल हेडली ने गिरफ्तारी के फौरन बाद अपने अपराध स्वीकार कर लिए थे। वो सरकारी गवाह भी बन गया था और अमेरिकी कानून के मुताबिक उसे इसका फायदा मिला। इसी वजह से हेडली का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। इधर राणा ने भी पूरी कोशिश कर ली कि उसे भारतीय एजेंसियों को ना सौंपा जाए, पर ऐसा हो न सका। 27 जून 2020 को पीटीआई के हवाले से बिजनेस टुडे में छपी इस खबर में बताया गया है कि राणा ने यूएस कोर्ट में अपील की थी कि जिस तरह हेडली को भारत नहीं भेजा जा रहा, वैसे ही उसका भी एक्स्ट्राडिशन न किया जाए। तब कोर्ट में अटॉर्नी ने कहा था कि हेडली ने पकड़े जाने के फौरन बाद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जबकि राणा ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उसे हेडली की तरफ फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, राणा का भारतीय एजेंसियों को सौंपा जाना इसलिए भी बहुत बड़ी जीत है क्योंकि इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बेनकाब करने में भारत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यह इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि भारत की तरफ से लाख सबूत देने के बाद भी मुंबई हमलों में जो आतंकी शामिल थे, पाकिस्तानी आतंकी, उनका अब तक कुछ नहीं हुआ। कसाब तो चूंकि जिंदा पकड़ा गया था, उसे भारतीय कानून के मुताबिक सजा भी हुई, लेकिन उसके जितने भी आका पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में हैं। पाकिस्तान उन्हें पूरा सपोर्ट करता है। इन्हीं में से एक है साजिद मीर। लश्कर कमांडर साजिद मीर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है। एक लंबे वक्त तक पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि साजिद मीर पाकिस्तान में है, लेकिन जब एफएटीएफ की तलवार पाकिस्तान को गहरे जख्म देने लगी तो उसने बचने के लिए साजिद मीर की गिरफ्तारी दिखाई। साजिद मीर की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तानी अखबारों में भी छपी, जो इस बात का सबूत थी कि भारत ने जो आरोप पाकिस्तान पर लगाए थे वो बिल्कुल सच्चे थे। यही नहीं, साजिद मीर वो आतंकी है जो अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। उसके ऊपर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। एफबीआई ने भी शक जताया था कि साजिद मीर पाकिस्तान में छुपा हुआ है,
लेकिन पाकिस्तान इससे लगातार इनकार करता रहा था और चीन की मदद से उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्तावों पर वीटो भी लगवाता रहा था। पूरी दुनिया जान रही थी कि पाकिस्तान ने यह केवल और केवल खुद को एफएटीएफ की मार से बचने के लिए किया था। पाकिस्तान से लेकर तमाम विदेशी अखबारों ने तो इसे पाकिस्तान की चाल बताया ही। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे पाकिस्तान का दोगलापन करार दिया था। और अब जब तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है तो इसका सीधा मतलब है पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का एक और पहाड़ खड़ा होना। देखिए, एक और बात है, पाकिस्तान अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। राणा भारत आएगा, कई राज उगलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देगा, तो पाकिस्तान की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा कमजोर होगी। आतंकवाद को सपोर्ट करने का मतलब है, उसका मसला है, तो जाहिर है कि उसे दूसरे देशों या इंटरनेशनल बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत होगी। तो जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी फिल्म अभी बाकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे देश के कोने कोने तक सच्ची और सही खबर पहुंचे। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे प्रार्थना है कि डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी वीडियो यही ख़त्म। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की एंड पर मेजर साहब अपना आलोक सर ने कि देखें, अगर पाकिस्तान इन चीज़ों में मुलव्वस है तो शेम ऑन यू। सीधी सी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, शेम ऑन यू। और बट वाई, लेकिन क्यों ऐसा किया गया, क्या मकासद थे, अगर किया गया तो क्यों? अब तो पोल खुल रही हैं। अगर वो तहव्वुर, क्या उसका नाम, राणा जो है, वो अगर इंडिया की एजेंसी के हवाले होता है तो सोचें कहाँ तक फिर मार करेगा इंडिया, सोचें उससे फिर क्या क्या उगलवाएगा इंडिया, सोचें फिर उसको जवाब बनाकर क्या कहाँ कहाँ तक लेकर जाएगा इंडिया। और जब उनका फैटफ का अपना चीफ होगा, अपना सीईओ होगा, तो सोचें फिर क्या क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ। इस तरह ही होगा भाई, जिस तरह इन्होंने अजमल कसाब से इंडिया में मुंबई में जो दंगे हुए थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, खुद करवा कर पाकिस्तान का नाम कर दिया। पाकिस्तान ये भी उसी का हिस्सा इसका है। एक मिनट मेरी बात क्लियर हो लेने दे। इसका मकसद बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की इमेज को खराब करना था। अच्छा, हाँ, और इस तरह अभी ये देख ले कि उसको इसने बड़ी साजिश के तहत उसको पकड़ा है। तो साजिश के तहत? हाँ, साजिश के तहत। अच्छा, बीबीसी जो न्यूज़ है उसका, तो देखें कि जो इंडिया के खिलाफ वो बोले, मोदी के खिलाफ बोले, तो वो उसकी जो न्यूज़ है उसको नहीं मानते। अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो उसको उस वक्त क्या बोला है वो पाकिस्तान के खिलाफ बीबीसी? वो तहव्वुर राणा की उसने रिपोर्ट दी है ना, वो उसके ऊपर न्यूज़ है ना उसकी। तो वो तो उसकी FBI, उसको मैंने देखा यार वो तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को डायरेक्ट इतला मिली है FBI से, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो हवाले करने जा रहे हैं क्योंकि उनको लिंक मिले हैं मुंबई अटैक बात में। कर रहा हूं वीडियो में आलोक ने जो हवाला दिया है ना, वो बीबीसी न्यूज़ के चैनल का बीबीसी दिया है। की भी एक थी रिपोर्ट, उन्होंने दिखाई, इसमें नो डाउट है। हाँ, तो इंडिया की जो वो नहीं दिखाते। अगर बीबीसी दिखाता ना इंडिया में कोई जुल्म हो रहा है, देखिए जो भाई, कुछ हो अगर रहा है, तो अगर वो ये तो- नहीं दिखाते। अगर सच तो को ये स्वीकार बंदे नहीं करते, नहीं मानते ये। देखिए, अगर ये बंदे जो है वाकई पाकिस्तानी है और इनका मुकम्मल हाथ है मुंबई हमलों में, तो मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क का सुकून बर्बाद किया जाए। अपने मुल्क को देखना चाहिए, अपने मुल्क की जो आवाम है उसको देखना चाहिए। उसके लिए जो यार मुसलमान बंदा से कैसे इस्लाम भाई कर सकता है? नहीं, एक यही इंसान है का ना। कत्ल, पूरी इंसानी कत्ल है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, अगर आपके मुल्क में सुकून नहीं है तो कम से कम किसी दूसरे मुल्क का सुकून तो खराब ना करें। और एक बात ध्यान में रखना पाकिस्तानियों स्पेशली, आज शायद उन्हीं
उन्हीं कर्मों का, उन्हीं अमल का रद्द अमल है, उन्हीं अवामल का रद्द अमल आ रहा है कि ये अगर जो हम दूसरे मुल्कों का सुकून बर्बाद करते हैं तो आज देखें बर्बाद करते हैं। 75 ईयर्स हो गए, अभी तक हमें सुकून नहीं, बल्कि हम खुद उलझते जा रहे हैं। अच्छा उलझते जा रहे हैं। रहमतुल्लाह ने बात की अजमत साहब की, इस पर भी वीडियो है, आप बड़ा मुंह फाड़ के क्या मुझे देते पता हैं। है, उन्होंने बकायदा आईडी कार्ड दिखा दिया था कि ये देखो। आप वही बात करेंगे, पुलिस वाला साथ बैठा होता है और आईडी कार्ड पकड़ा कर उससे बयान सुनता है कि आप कहाँ से यार हैं, आपको पाकिस्तान किसने के भेजा है? नादरा में उसका रिकॉर्ड था, अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान के नादरा में नादरा में उन्होंने नहीं। पाकिस्तान के नादरा से लिया है जाहिर रिकॉर्ड। सी बात है, अगर उसका आईडी कार्ड होगा तो वो नादरा में उसका रिकॉर्ड भी होगा। हाँ जी। ये तो कन्फर्म बात है ना। नहीं, कार्ड तो जो है ना ये बंदा लोकल बना सकता है। उसने खुद ऐसे- इतराफ किया था मरने से पहले, सजा से पहले, जब वो था अस्पताल में। फिर मुझे उसका पता है। उसके बाद फिर आईडी कार्ड चेक किया गया, नादरा पाकिस्तान से, उसके स्वाद मिले थे। ऐसी बात ना किया करो, ये पहले यकूब कर चुका है, यकूब नहीं, ने नहीं। यकूब को फिर इस पर माफी मांगनी पड़ी थी लोग सर से, ये ज़हन में रखना। ये बात बिल्कुल आप पहले गलत है। सच कर लिया पाकिस्तान करो, की है। छोटे हो तो छोटे होकर थोड़ी सी निक्की सी बात किया करो, बड़ी बात कर देते मैं हो, छोटी छोटा बात- मुंह और बड़ी बात कर देते हो। देखो कुछ समझा करो, सोचा करो मैं ना, सोच- ना हमारी यार बेइज्जती करवाया करो उनसे। मैं समझ कर आपके पास ऐसे सबूत नहीं में मैं आप कर रहा। शापर छोड़ देते हैं, फिर मुझे वो शापर इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर मुझे उनको कोई गांठ लगानी पड़ती है, तब जगह कहीं हमारा मामला सीधा होता है। आप फिर छोड़ देते हैं कोई नया शापर। यार बिल्कुल ऐसा ही है। आप- सच बात करो तो शापर है, अगर झूठ को माचो कर मान कर चुप कर बैठा रहो तो फिर ठीक सच है। क्या है? सच यही है कि जिन्होंने खुद करवाया था और पाकिस्तान पर ब्लेम दिया हुआ था। अस्तगफुरुल्लाह। और यार खुदा से पाकिस्तान के वास्ता, पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, वो दूसरे मुल्क में क्या करेगा। तुम्हारे पाकिस्तान में, मैं बोलना नहीं चाहता था, तुम्हारे पाकिस्तान में यूएनओ के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मौजूद हैं। उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? एबटाबाद में, जहाँ पाकिस्तान कहता था हमारे पास नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। फिर मारा गया कि नहीं मारा गया? अच्छा, आप तो फिर कहते हैं- अच्छा सुन ले, अब सुनते जाए, अब हक्की लेते जाए। आपकी जगह सर्च करें पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं यूएनओ की डेजिग्नेटेड, फिर सर्च करें पाकिस्तान में यूएनओ के डेजिग्नेटेड कितने टेररिस्ट हैं। और यार सर्च करो, अच्छा, सर्च हकीकत करने की देखो। मेरी बात सुने। आप कहते कहीं हैं कि- तूड़ी में सर ना दो, कीचड़ में सर ना दो, गंद में सर देख ना बैठे रहो, देखो दुनिया को देखो। आप कहते हैं कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का आपका मौला है, जो अमेरिका ने करना है वो पाकिस्तान ने उसके आगे अपना सर झुका देना है। हकीकत है। अच्छा, हकीकत है। तो आप ये भी कहा कि अमेरिका ने कहा था कि आपके पास जो टेररिस्ट हैं, जैसे आपने मिसाल दी उसामा बिन लादेन साजिद की, मीर देख ले। तो वो आका को फिर झूठ बोलेगा, उसको बोलने की जरूरत क्या है? उसको तो मिलने थे डॉलर। मुझे अच्छा। आपकी बात नहीं समझ आई। अच्छा मुझे ये बताओ, जब सबको पता पूरी दुनिया पर हमला करने वाला उसामा बिन लादेन है, तो वो पाकिस्तान उसको बता देता कि मेरे मुल्क में आओ, मेरे मुल्क पर हमला करो। तो वो आप तो कहते हैं उसको मुल्क से कोई गरज ही नहीं है। फिर क्या, जो अमेरिका ने फिर क्यों कहना हमला है, करवाया? होना है। फिर क्यों करवाया? फिर कौन- क्यों बताया? कौन सा हमला? तुम्हारी आईएस एजेंसी ने फिर क्यों बताया? क्या- तो उन्होंने डॉलर लिए हैं भाई, सीधी सी बात है। सब आपको पता है यहाँ पर भिखारी हैं। चलो शुक्र वो मान वाले लिया, भिखारी- बात ही खत्म हुई। पहले बात करते हैं, फिर खुद ही वहाँ तस्लीम कर लेते हैं कि इधर भिखारी है, डॉलर लेते हैं, करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, मानना चाहिए, हक को हक माने और छोड़ दें। हम ये मानते हैं, और छह इंडियंस भी हथकंडे मानते हैं। छोड़ दें, और छह हथकंडे छोड़ दें, बेगारती छोड़ दें, दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिए। बस बात नहीं से तुम ही कहते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक तब तक दीजिए इजाजत।